चलिए एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो साइंस और फिक्शन दोनों की हदें पार कर जाता है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या होगा अगर इंसान प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सके। जरा सोचकर देखिए, कोई इतनी तेज सफर कर रहा है कि पूरी दुनिया एकदम ठहरी हुई सी लगे, और टाइम तो जैसे लगभग रुक ही गया हो। क्या होगा अगर कोई इंसान स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे? ये सवाल हमें फिजिक्स के कुछ सबसे गहरे सिद्धांतों की तरफ ले जाता है। अच्छा, तो इस कमाल के सफर पर निकलने से पहले हमें यूनिवर्स के कुछ बेसिक रूल समझने होंगे, और इन रूल्स में सबसे जरूरी है यूनिवर्स की स्पीड लिमिट। तो लाइट की स्पीड है करीब करीब 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। मतलब पलक झपकते ही ये स्पीड आपको धरती के 7 से ज्यादा चक्कर लगवा सकती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक फंडामेंटल लिमिट है। और आज हम फिजिक्स को जितना समझते हैं उसके हिसाब से यही है यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड लिमिट। मतलब कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन इससे तेज ट्रैवल कर ही नहीं सकती। तो प्रॉब्लम क्या है? सीधी सी बात है, कोई भी चीज जिसमें मास हो, वजन हो, जैसे कि हम इंसान या हमारा स्पेसशिप, उसे लाइट की एग्जैक्ट स्पीड तक पहुंचाने के लिए इनफाइनाइट मतलब कभी न खत्म होने वाली एनर्जी लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एग्जैक्ट लाइट स्पीड पर जाना जिसमें मास है उसके लिए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ, लाइट की स्पीड के बहुत करीब पहुंचना वो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, भले ही ये मुश्किल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो। तो चलिए इसी लगभग लाइट स्पीड के सफर के अजीबोगरीब नतीजों को देखते हैं। तो चलिए अब उस मेन थॉट एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसशिप में लाइट की स्पीड के बहुत बहुत करीब पहुंच चुका है। उसे कैसा महसूस होगा? और यहीं पर सबसे पहली और सबसे अजीब चीज होती है, टाइम डायलेशन। इसका सीधा सा मतलब है, कोई चीज स्पेस में जितनी तेज चलती है वो टाइम में उतनी ही धीरे चलती है। और ये इफेक्ट कितना जबरदस्त हो सकता है जरा सोचिए। मतलब उस ट्रैवलर के लिए सिर्फ 1 घंटा बीता होगा और धरती पर शायद सालों गुजर गए होंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करना एक तरह से फ्यूचर में ट्रैवल करने जैसा है। एक और अजीब चीज होती है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ट्रैवलर को ऐसा लगेगा कि उसके रास्ते में आने वाली दूरियां सिकुड़ रही हैं, छोटी हो रही हैं। ऐसा लगेगा जैसे एक पूरी गैलेक्सी सिकुड़कर बस एक छोटे से शहर जितनी रह गई हो, जैसे पूरा का पूरा यूनिवर्स ही उसके लिए कंप्रेस हो रहा है। और जो नज़ारा दिखेगा वो तो एकदम ही अलग होगा। आगे के सारे तारे नीले रंग के दिखने लगेंगे, इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। सामने का व्यू बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, और पीछे पीछे सब कुछ एकदम काला, अंधेरा। मतलब असलियत ही पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन ये सफर जितना कमाल का लगता है उतना ही खतरनाक भी है। चलिए अब उन खतरों की बात करते हैं जो इस सफर को लगभग नामुमकिन बना देते हैं। देखिए, स्पेस असल में खाली नहीं होता। इतनी तेज स्पीड पर धूल का एक छोटा सा कण भी एक जबरदस्त धमाके जैसा होगा। ऊपर से खतरनाक रेडिएशन और एक्सट्रीम एक्सेलरेशन की वो ताकत जो इंसान के शरीर को ही कुचल दे। सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे इमोशनल और असरदार हिस्से पे, घर वापसी और उसके नतीजे। पर एक मिनट, ये घर वापसी वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। ये उस वक्त में वापसी नहीं है जब सफर शुरू हुआ था। ये तो सीधे फ्यूचर में एक छलांग है। सोचिए, वो ट्रैवलर वापस लौटता है। उसके लिए तो शायद कुछ ही घंटे या दिन बीते हों, लेकिन धरती पर दशकों, शायद सदियां गुजर चुकी होंगी। यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, इस सफर की असली कीमत। वो एक ऐसी दुनिया में लौटेगा जहां सब कुछ बदल चुका होगा। वो लोग जिन्हें वो जानता था, वो जगहें, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। ये एक बहुत ही गहरा अकेलापन होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आखिर में बात यह है कि लाइट स्पीड के पास जाना सिर्फ स्पेस में ट्रैवल करना नहीं है। ये असल में टाइम को कंट्रोल करने जैसा है। ये सिर्फ स्पीड नहीं, ये टाइम और स्पेस के पूरे फैब्रिक को मोड़ने की ताकत है। तो एक सवाल जो रह जाता है वो ये है, अगर फ्यूचर में जाने का मतलब है अपने आज को, अपने लोगों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना, तो क्या ऐसा सफर करने लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइंस में नहीं बल्कि हमारे अंदर है।